हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं बात शुरू करने से पहले आपको एक तो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगा। ये लद्दाख के लीडर हैं। ये कहते हैं हम अनुच्छेद 370 को कोसते थे, पर उसी ने हमें 70 साल सुरक्षा दी। ले एपेक्स बॉडी सह अध्यक्ष। दूसरा स्क्रीनशॉट है कि ये कह रहे हैं वी यूज टू कर्स आर्टिकल 370 बट इट प्रोटेक्टेड अस। नाउ लद्दाख ओपनड अप फॉर एंटायर इंडिया। पीपल who completed their education with great difficulty are not getting jobs. Some are contract, some are on contract, but that is virtual slavery. Councils are virtually defunct, says Chirang Dorje Lakruk. ये एक ही नेगोशिएटर विद द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इनका इंटरव्यू छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें ये बातें कही। ये पहले J&K स्टेट जब होती थी उसमें ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो लद्दाख के लोगों को बहुत ग्रीवेंसेस थे जब वो स्टेट का हिस्सा थे। तो और वो उस सभी ग्रीवेंसेस के लिए जिम्मेवार जो समिति थे वो 370 को समिति थे। वो अरसे से यूटी का इंतज़ार कर रहे थे, यूटी की उनकी डिमांड थी। लेकिन 2019 में इनको यूटी मिला और आज ये लोग इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं कि इनको फील होने लगा है कि 370 हमारे लिए एक प्रोटेक्शन थी। तो इनका इंटरव्यू जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, तो उसका मैंने कुछ निकाले हैं जेमिनी AI से, कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के लाया हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक बात और मैं बता दूँ कि जब ये लोग जब स्टेट होता था तो हर गवर्नमेंट में ले से कोई ना कोई एक मिनिस्टर ज़रूर होता था। कैबिनेट का भी होता था और शायद डिप्टी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर भी होते थे। और इन लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट का जो सर्कल था वो बहुत बड़ा था। इनको लद्दाख में भी नौकरियां होती थी, जम्मू में भी ये कर सकते थे, कश्मीर में भी कर सकते थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता हूँ। लेकिन अब इनका दायरा जो है बिल्कुल सिकुड़ के रह गया है लद्दाख रीजन में। वहाँ पर भी इनको नौकरियों में बहुत दिक्कत आ रही है। वो सब कुछ डिस्कस हुआ है इस इंटरव्यू में। चलिए आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको मैंने पॉइंट वाइज निकाल के रखा हुआ है, आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपके लिए निकाला है, तो इसमें से आप अपना जो भी आपका निकलता है निचोड़ की आप क्या समझते हैं ले सिचुएशन के बारे में कि वहाँ पर ऐसे हालात क्यों बने हैं, तो आप वो अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा। तो इसमें अगर कुछ मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं थोड़ा सा उनके और बात भी कर लूँगा। इन ए रिसेंट क्रुक candidly admitted we used to curse article 370 because it was an obstacle in our way to becoming UT के UT बनाने में हमें इस 370 को ये एक अड़चन समझते थे, बट इट प्रोटेक्टेड अस फॉर 70 years। लेकिन कहते हैं कि इसने हमें अब समझ आया कि 70 साल तक इसने हमें बचा रखा था। आवर लैंड वॉज टोटली सेफ। ही एलेबोरेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड सेफ गार्ड Ladakhi land from outside settlement a protection that is now gone, leaving the region open to entire country। कि अब वो जो प्रोटेक्शन था वो चला गया है, अब पूरी हिंदुस्तान के लिए लद्दाख रीजन जो है वो ओपन हो गया है। Lakruk's remarks come at a time of a heightened tension in Ladakh marked by protests that have turned violent. He attributes the public anger to a combination of factors including rising unemployment among educated youth, a contractual hiring system he describes as virtual slavery,
and concerns over land rights. According to Lacroix, the current administration in the Union Territory is failing to address the needs and concerns of the local populace. He highlighted that before the abrogation of 370, local cultivators could eventually become landowners, a practice he claimed the UT administration has now made virtually illegal. कि जो लोग वहाँ पे कल्टीवेटर्स होते थे उनको वो उस लैंड के ओनर्स बन जाते थे जो अंडर द स्टेट जो सिस्टम था उसमें, लेकिन अब जो है वो इलीगल हो गया है, अब यूटी के अंडर वो नहीं हो रहा। वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट ट्राइबल राइट्स एंड ए लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी, एक लेजिस्लेचर का भी होना ज़रूरी है। उसके बाद बात आई कि मैंने व्हाट ही सेड अबाउट सेटिंग अप ऑफ solar power project. Significant concerns over the large-scale solar power project planned for Ladakh, highlighting its detrimental impact on traditional livelihoods and region's fragile ecosystem. कि इसका लोगों के ट्रेडिशनल जो लिवलीहुड्स हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, अगर ज़मीनों के ऊपर वो बन गए पावर प्रोजेक्ट तो लोगों का जो लाइवलीहुड है वो भी डेंजर में होगा और जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय होगा। इन रिसेंट लक्रोक drew a sharp contrast between the current proposal and the older smaller project. He explained that the previous plan discussed when he was a minister in the Jammu and Kashmir government was for a 5,000 megawatt project where land was to be given on rent, which would have generated revenue for the local government. Its smaller scale would have also allowed for more control over its location. कि 5,000 मेगावाट का पहले प्रपोजल था जब ये मिनिस्टर थे तब जो बना था, तो लेकिन उसमें क्या था कि जो ज़मीन देनी थी उसका किराया भी स्टेट को मिलना था, वो जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको वो किराया भी जाना था, उससे वो जो लोकल डेवलपमेंट है वो भी इंश्योर हो सकती थी। Lacroix expressed alarm over the new project which he described as a massive 15,000 gigawatt initiative spread over thousands of acres. 15,000 गीगावाट का जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल है। 45 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी और इज़ बीइंग बिल्ट डायरेक्टली ऑन पेस्टोरल लैंड एसेंशियल फॉर रीजन फेम्ड पश्मीना गोट्स। जो वहाँ पर पेस्चर्स हैं जहाँ पर पश्मीना गोट्स को उनकी चरागाह है, तो उसको जो है वो इन्वॉल्व करेंगे, तो वो जो पश्मीना का जो वहाँ पे काम है जो वर्ल्ड फेमस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वेयर विल द नोमैडिक हर्डर्स गो नाउ, वो लोग कहाँ जाएंगे? Socio-economic and environmental consequences. He noted that the project is expected to require 45,000 employees, a number that is 3 times the entire population of that specific area. 45,000 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उस वो जो 45,000 का है नंबर, वो जो वहाँ जिस एरिया में ये प्रपोज़ल है वहाँ पर जो पॉपुलेशन से 3 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए। This influx of outsiders, he argued, will strain local resources including accommodation and water in an already ecologically fragile region. जो एक ऑलरेडी कमज़ोर जो इकोलॉजिकली रीजन है उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। Furthermore, he challenged the narrative that the project will generate significant employment for local population. कि लोकल कहा जा रहा है कि लोकल पॉपुलेशन के लिए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। द नोमैड्स देयर आर अनलेटर्ड, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। व्हाट एम्प्लॉयमेंट विल दे गेट, उनको कौन सा रोज़गार दोगे? ही स्टेटेड सजेस्टिंग दैट प्रॉमिसेस ऑफ लोकल जॉब क्रिएशन आर मिसलीडिंग।
यू आर मेकिंग ए फूल ऑफ अस, कहते कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऐसी बातें करके. रिफ्लेक्टिंग ए डीप सीटेड मिस्ट्रस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स purported benefits for the people of Ladakh. His comments align with the broader anxieties in the region regarding the loss of land resources and cultural identity following the abrogation of 370. तो ये कुछ बातें थी उनके इंटरव्यू में. आप उनका इंटरव्यू जो है वो गूगल पे सर्च करके आप निकाल सकते हैं, वहाँ से आप पूरा कंप्लीट इंटरव्यू पढ़ लीजिए. बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हुई हैं उनने. तो थोड़ा सा शायद आपको समझ आया होगा कि वहाँ पर इश्यूज़ क्या हैं. वहाँ पर सिर्फ इशू सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का ही नहीं है, वहाँ पर और भी अलग अलग किस्म के इश्यूज़ हैं. लैंड प्रोटेक्शन है, लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने उस इंटरव्यू में डिटेल में कहा हुआ है. तो दोस्तों ये वजह है कि वहाँ पर जो धरने प्रदर्शन हो रहे थे, सोनम वांगचुक ने जो अनशन रखा हुआ था, वो दिल्ली तक भी गए थे पैदल यात्रा करके. तो इन्हीं इश्यूज़ को लेकर वो बात कर रहे थे. मुझे समझ नहीं आता कि जो आदमी हमारे देश में अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए बात करता है, वो एंटी नेशनल क्यों हो जाता है. वो हर आदमी एंटी नेशनल हो जाता है जो हकों की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है. अगर उनका पाकिस्तान, आप जैसे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के किसी के साथ लिंक था, तो ये पहले क्यों नहीं लाया, लोगों को पहले क्यों नहीं बताया कि सोनम वांगचुक की असलियत ये है, इसके पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं. ये पहले बताने चाहिए थे ना. अगर वहाँ पे हिंसा होगी, कुछ शरारती तत्व होते हैं, जब 2, 4, 5, 7 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, उसमें कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं, उन्होंने जो कि ऐसी चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो, क्योंकि उनकी डिस्टर्बेंस में ही उनका अपना इंटरेस्ट होता है. वो चाहे कोई पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई वो बिजनेसमैन हो, या कोई भी हो. तो इसलिए सोनम वांगचुक के सपोर्ट में अगर पूरा देश है, तो वो इसीलिए है कि उनका जो मकसद था वो अपने लोगों की बात करने का था. अब उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए जाते हैं, NSA लगा दिया गया है, वो अलग बात है. वो प्रूव होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो तो अलग बात है. बट फॉर द टाइम बीइंग जो हमारा लद्दाख एक पीसफुल रीजन था, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है. थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी. तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि इसमें असली वजूहात क्या हैं, सभी जो भी कुछ वहाँ पे चल रहा है. ओके, नमस्कार, धन्यवाद.